तो आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं इसको कहते हैं मीठा सोडा। ठीक हो गया, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा भी इसको कहा जाता है। जानवरों के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है, दूध बढ़ाता है या नहीं, इसके अंदर जो हमारे पास फैट का लेवल है वो बढ़ता है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो कैसे बढ़ता है, पीछे साइंस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लोग अक्सर वीडियोस डाल रहे होते हैं कि मीठा सोडा डालने से दूध गाढ़ा हो जाता है, इसके अंदर बालाई ज़्यादा आती है। तो इसकी साइंस क्या है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा। पहले बात करते हैं मीठा सोडा। इसकी पीएच तकरीबन 9 के राउंड अबाउट होती है। तो जब हम जानवर को देंगे तो ये एज अ बफर काम करेगा। मतलब कि नॉर्मल अगर पीएच लो है तो ये उसको हाई लेके आके 7 पे सेट कर देगा। ठीक है, एज अ बफर काम करेगा। तो ये बेसिकली एसिडोसिस को न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब कि अगर जानवर को हम ग्रेन दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, तो वो उसकी पीएच को लो करता है, 4-5 पे ले आता है। लेकिन जैसे हम मीठा सोडा डाल देना शुरू करते हैं, वो उसको, चूँकि उसकी 9 है पीएच, इसकी जो तेज़ाबियत में 4 होती है, तो वो न्यूट्रलाइज करके 7 पे ले आता है, जो कि नॉर्मल पीएच होती है 5 से 7 के दरमियान। ये बफर एज अ बफर काम करता है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम इसको दूध वाले जानवर में इस्तेमाल करते हैं तो ये करता क्या है, ये जो हम जैसे दाना ज़्यादा दे रहे हैं, ग्रेन ज़्यादा दे रहे हैं, वंडा ज़्यादा दे रहे हैं, तो वनडे को क्या करेगा कि ये क्योंकि वनडे में नॉर्मली जो पीएच लो हो जाती है एसिडोसिस की वजह से, ये उसको थोड़ा साफ कर देगा। ठीक हो गया। तो उसमें होगा क्या, नॉर्मली जब वंडा दे रहे हैं अकेला, साथ में मीठा सोडा नहीं दे रहे, तो जैसे ही वंडा देंगे पीएच लो होगी। और पीएच लो के अंदर जो वोलेटाइल फैटी एसिड जो र्यूमन के अंदर बनते हैं, वो ख़ास किस्म के बनते हैं। वो कौन से बनते हैं, वो ऐसे वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं जो कि एसिडोसिस को प्रमोट करते हैं। और एसिडोसिस के अंदर जो हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो होते तो बेनिफिशियल ही हैं, लेकिन वो आगे ऐसे वोलेटाइल फैटी एसिड पैदा करते हैं जो क्या करते हैं, लैक्टोज सिंथेसिस करते हैं, जो कि प्रोटीन पैदा करते हैं दूध बढ़ाने वाली, ना कि फैट वाले। ये इन्होंने वो माइक्रोफ्लोरा जो है वो पैदा कर दिया जिसने प्रोपेनोइक एसिड बनाया। प्रोपेनोइक एसिड आगे मिल्क शुगर पैदा करता है, मिल्क शुगर, कार्बोहाइड्रेट, वो चीज़ें जो कि दूध को बढ़ाती हैं, ना कि दूध को गाढ़ा करती हैं। ये एक बात समझ लें। दूसरी चीज़, जब पीएच ज़्यादा होती है, जैसे फाइबर का कंटेंट अगर ज़्यादा है जानवरों में, वंडा नहीं डाल रहे, तो उनका दूध गाढ़ा होता है। उसकी वजह क्या होती है, या हम मीठा सोडा इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर मेन टेक्निकल पॉइंट है कि उसके अंदर फैट क्यों ज़्यादा होती है। जब हम जानवरों में मीठा सोडा देते हैं तो वंडा भी साथ दे रहे हैं, तो जो पीएच है वो ऊपर चली जाती है। जब पीएच मैदे की ज़्यादा होती है, र्यूमन की ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ या उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, जो कि एसीटेट जो वोलेटाइल फैटी एसिड है वो पैदा करते हैं। और एसीटेट जब ज़्यादा होता है तो फैट का कंटेंट दूध में ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि अगर पीएच को न्यूट्रलाइज करके थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे तो जो है एसीटेट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, अल्टीमेटली फ़ैट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मीठा सोडा जो है वो फैट का कंटेंट बढ़ाता है। दूसरी बात ये है कि अगर हम फाइबर कंटेंट ज़्यादा देते हैं तो तभी वो माइक्रोफ्लोरा, वो बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया र्यूमन में ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि एसीटेट की प्रोडक्शन कराते हैं, जो कि अल्टीमेटली मिल्क फ़ैट को बढ़ाता है, मिल्क फ़ैट एग्रेशन को कम करके मिल्क फ़ैट को बढ़ाता है। जबकि अगर हम वंडा ज़्यादा देंगे, मीठा सोडा नहीं देंगे या फाइबर कंटेंट कम देंगे, तो अल्टीमेटली दूध बढ़ जाएगा, लेकिन उसका फैट कंटेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट होगा और उसमें बजाय एसीटेट पैदा करने वाले माइक्रोफ्लोरा के, वहाँ पे प्रोपेनोइट जो है वोलेटाइल फैटी एसिड पैदा करने वाले माइक्रोफ्लोरा ज़्यादा हो जाते हैं लो पीएच पे। लो और हाई पीएच होती है, माइक्रोफ्लोरा चेंज होता है। एसीटेट और प्रोपेनोइट दो मुख्तलिफ तरह के फैटी एसिड बनते हैं, एक जो मिल्क शुगर को बढ़ाता है लो पीएच पे, एक ज़्यादा में मिल्क फैट को बढ़ाता है। तो ये मेन मैकेनिज़्म पीछे साइंस चल रही होती है कि कैसे मीठा सोडा जो है वो ज़्यादा कर देता है मिल्क फैट को। अब इसकी बात करें, बकरियों में आप तकरीबन वनडे का 1% यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। बाकी अगर आपने गोट के अंदर देना है तो आप 5 से 10 ग्राम, जो डेयरी कैटल है जो 10 किलो दूध दे रही है, ज़्यादा दूध दे रही है, उसके अंदर 50
30 ग्राम से लेकर 70 या 100 ग्राम तक दे सकते हैं डेली। और जो हमारे फैटनिंग के बुल्स हैं उनके अंदर 50 ग्राम आप डेली दे सकते हैं। इसके अलावा ये डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा क्योंकि ये बफर का काम कर रहा है। अफारे के अंदर कम जो है काम आता है, क्योंकि अफारे में मोस्टली एसिडोसिस की वजह से हो रहा होता है, जो नॉर्मली ग्रेन ओवरलोड की वजह से होता है। तो ये एसिडोसिस में तजाबियत होती है, पीएच लो होती है, उसको ये ऊपर लेके आता है। जब एसिडोसिस या तजाबियत कम हो जाएगी, अल्टीमेटली अफारा भी कम हो जाएगा, तो अक्सर ये अफारे में भी टेम्पनी वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाता है, अल्टीमेटली ड्राई मैटर इनटेक बढ़ता है और एनिमल जो है खाना पीना ज़्यादा कर जाता है। तो ये मेकनिज़म जो साइंस है पीछे असल मीठे सोडे के यही है। बाकी मज़ीद जो है हम अगली वीडियोज़ के अंदर मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।